आज हम लोग बजट के कुछ टॉपिक पर फिर से चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक लिया था कि क्या 7 लाख से 1 रुपया अधिक होते ही टैक्स लगेगा। यहाँ पर अब दोबारा से हमारे एक गुरुजी हमें पढ़ाते थे मैथमेटिक्स। कई बार उन्होंने फोन करके पूछा कि क्या जितने पेंशनर हैं उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 होगा। मैंने बताया नहीं, ऐसा तो नहीं है बजट में। तो बार बार वो पेपर का हवाला देते थे कि पेपर में लिखा गया। हमने उनसे मांगा तो उन्होंने कटिंग भेजा, हो पेपर की फोटो खींच के भेजा है। हेडिंग थी 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं। इसी में एक बुलेट बना करके लिखा गया है, ऐसे होगी आयकर की गणना। पहला बुलेट है, अगर आपकी कुल सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो कोई कर नहीं लगेगा। इसमें किसी अन्य तरह की बचत छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अगला है, कुल आय 7.5 लाख से अधिक होने पर कर स्लैब लागू नहीं होंगे। 3 लाख तक की आय कर मुक्त होगी। 3 से 6 लाख तक 5% कर देना होगा। तीसरा बुलेट जो लिखा है वेतन भोगियों को 50,000, इनके लिए इसमें लिखा है 50,000। पेंशन भोगियों को 15,000 की मानक कटौती का लाभ मिलेगा। अब इसमें जो ये लाइन लिखी गई है कि वेतन भोगियों को 50,000, पेंशन भोगियों को 15,000 की मानक कटौती, यही उनकी परेशानी का कारण था कि अब रिटायर हो गए तो पेंशन भोगी हैं, तो मतलब पेंशन वालों को कह रहे थे कि 15,000 ही मिलेगा क्या। एक और पेपर में मैंने पढ़ा, कहीं इसमें भी लिखा है, हाँ इस पेपर में भी लिखा हुआ है, मैं 20 से पढ़ रहा हूं यहां से, यानी 7.5 लाख रुपए तक के वेतन पर कोई कर नहीं लगेगा। ये कटौती सिर्फ वेतन भोगियों के लिए है, पेंशन वालों के लिए सीमा 15,000 रुपए। मतलब एक पेपर तो उन्होंने भेजा, दूसरा पेपर मैंने भी पढ़ा तो उसमें भी यही लिखा है कि पेंशन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा वो 15,000 रुपए होगा। अच्छा भाई, फिर मैंने बजट में पढ़ा, बजट की जो स्पीच थी, स्पीच में ये जो दिया गया है पेज नंबर 35 पर लिखा है अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, ध्यान से देखना है, अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 टू सैलरीड इंडिविजुअल। क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 टू सैलरीड इंडिविजुअल, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 टू सैलरीड इंडिविजुअल एंड, कहां चला गया, रुकिए भाई गायब हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 टू सैलरीड इंडिविजुअल एंड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन। ध्यान रहे क्या लिखा है, डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन। अप टू ₹15,000 जो डिडक्शन, अच्छा पूरा कर दूं मैं, 15,000 इज करेंटली अलाउड ओनली अंडर द ओल्ड रिजीम। क्या कह रहे हैं, करेंटली अलाउड टू ओल्ड रिजीम, सिर्फ ये ओल्ड रिजीम में अभी अलाउ है। तो मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये पेपर वालों ने गलत छाप दिया है। क्या पहले पेंशनर को 15,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी या 50,000 की, ये ध्यान से देख लें। तो उनको पहले 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, ना कि 15,000 की।
तो अब आगे लिखा है इट इज प्रपोज टू अलाउ दीज टू डिडक्शन अंडर न्यू रिजीम आल्सो, मतलब जो पहले पुराने में मिलती थी वो अब नए वाले पर भी मिलेगी, मतलब 50,000 और 15,000 की डिडक्शन। फिर ये 15,000 है क्या? क्या है? लिखा है फैमिली पेंशन, ठीक है, फैमिली पेंशन लिखा है। फैमिली पेंशन होती क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि जितने वेतन भोगी होंगे सबको 50,000 और जितने पेंशनर होंगे सबको सिर्फ इतना इतना मिलेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ फैमिली पेंशन उनको दी जाती है जो व्यक्ति पहले नौकरी करते थे, अब वो नहीं है, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, ये डिडक्शन 15,000 की उनके लिए है, ना कि सभी पेंशन भोगियों के लिए। और इस चौथे स्तंभ को दोबारा से फिर से एक नेक सलाह है कि भाई साहब लोग जरा किसी एक्सपर्ट की राय ले लें। ये नहीं है कि जो मर्जी मीडिया ट्रायल कर लेते हैं, बड़ी तेजी से करते मुंह पे माइक सटा देते हैं। एक्ट पढ़ना है, मजाक काम नहीं होता है कि मुंह पे माइक सटा दें, पढ़ लें। अब उनके मुंह पे कौन माइक सटाने जाएगा? कितने लोगों ने इससे परेशानी सोचा होगा, सरकार के विरोध में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि अब तो हमारी पेंशन, पहले गुरुजी ने हमारी यही पूछा था, करे भैया ये सरकार जो है क्या कर रही, बुजुर्गों को जो डिडक्शन मिलता था 50 से 15 कर दिया, 35,000 की वो छूट काट दी। ऐसे ही कितने लोगों ने परसेप्शन बनाया होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये मीडिया है, मीडिया वाले लोगों को जरा ये समझना बहुत जरूरी है। एक्ट अगर नहीं पढ़ना आता है किसी एक्सपर्ट से पढ़ा लें, फिर छापे। सबसे तेज के चक्कर में ना पड़ के सबसे क्या कहते हैं, सबसे विश्वसनीय न्यूज छापने का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे छाप देंगे, देश परेशान होगा। हम लोग पेपर में पैसे खर्च करते हैं और समय भी, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है समय, उसको भी खर्च करते हैं पढ़ने में, और पढ़ते क्या है? गलत सूचना। गलत क्यों? अब क्या कह दूं, उन्हें आता नहीं है क्या है, या जानबूझकर लिख देते हैं, या गलती हो जाती है। ऐसी बहुत सी गलतियां छापते हैं, मैंने कई बार देखा था, और इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि गुरुजी को मैंने बता दिया। ऐसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो के माध्यम से लोग देख सकते हैं। फिर हम और कुछ होगा अगले टॉपिक में, फिर किसी नए अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। धन्यवाद, इतना आप लोग देखिए। और ये 15,000 की समस्या छोड़ करके इसको आप 50,000 समझिए। ये जो 15,000 है ये फैमिली पेंशन के लिए है, क्योंकि लिखा है ना इस करेंटली अलाउड ओनली अंडर ओल्ड रिजीम। बात ठीक है ना? ओल्ड रिजीम में जो अलाउ है, तो ओल्ड रिजीम में सबको पता है क्या अलाउ है, ये बजट में लिखा हुआ। इन लोगों ने कहां से पढ़ लिया पता नहीं, हो सकता है इन लोगों के पास कॉपी गई रही हो, उसमें लिखा रहा हो कि नहीं नहीं सिर्फ पेंशन भोगियों को, सभी पेंशन भोगियों को 15,000 मिलेगा। कहीं से पढ़े होंगे लोग भी, मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मतलब व्यवस्था के चौथे स्तंभ हैं। धन्यवाद, इससे अधिक कुछ और नहीं कहना है। आगे फिर मिलेंगे नए कलेवर के साथ में।